Good morning, students. How are you all, beta? So, as you know, beta, today is geography turn, and in geography, chapter 4 agriculture is going on, and beta, we have already understand uh, some of the topics of this chapter, and the topic was going on types of agriculture. So, in this topic, three subtopics are there that intensive farming, extensive farming, and shifting farming. So, beta, we have already understood two of the topics, intensive and extensive farming. So, here, beta, the third number topic is shifting farming. So, beta, shifting farming, it is mostly practiced by the primitive people who lead a migratory life. मीन टू से कि ये फार्मिंग उनके द्वारा की जाती है जो अपनी माइग्रेटरी लाइफ जीते हैं. जैसे कुछ पीपल्स ऐसे फार्मर्स होते हैं जो एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस दे आर कंटिन्यू मूविंग, सो दे डू शिफ्टिंग फार्मिंग. शिफ्टिंग का नाम ही आ रहा है कि शिफ्ट होना. इट इन्वॉल्व्स द रोटेशन ऑफ फील्ड्स रैदर देन रोटेशन ऑफ क्रॉप्स. इसमें क्या होता है कि क्रॉप्स का रोटेशन होता रहता है, एक के बाद एक न्यू क्रॉप लगाते हैं. इट इज़ पॉपुलर इन द फॉरेस्ट ऑफ अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, पार्ट्स ऑफ साउथ ईस्ट एशिया एंड द नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया. ऑल दिस रीजन्स हैव नॉट एंड हैव हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट. जो भी रीजन्स हैं बेटा, जैसे कि अमेजन बेसिन है, ट्रॉपिकल अफ्रीका है एंड साउथ ईस्ट एशिया के पार्ट्स हैं, नॉर्थन ईस्टर्न इंडिया है, ये सारे के सारे रीजन हॉट एंड ह्यूमिड हैं. यहाँ पे गर्मी बहुत होती है और ह्यूमिडिटी बहुत है. नॉर्मली अ पैच ऑफ लैंड इज क्लियर बाय कटिंग एंड बर्निंग ऑफ द ट्रीज. इसमें करते क्या हैं कि वेयर द फार्मर्स हैव टू कल्टिवेट द फील्ड, दे कट द ट्रीज एंड बर्न एंड क्लीन द फील्ड. पेड़ काट देते हैं, जला देते हैं, फिर जो है फील्ड को क्लियर करते हैं. द एशेज आर मिक्स इन द सॉइल. ऐसे क्या होता है कि जो राख होती है वो सॉइल के साथ मिल जाती है. द मेन क्रॉप्स प्रोड्यूस बाय दिस मेथड आर मेज. सो इस मेथड से जो फसल्स जो हैं प्रोड्यूस की जाती हैं वो हैं मेज, पोटैटोज, एम एंड कसावा. आफ्टर 2 और 3 ईयर्स द लैंड बिकम्स इनफर्टाइल. कंटिन्यू वो उस पर एग्रीकल्चर करते रहते हैं, कल्टिवेशन करते रहते हैं क्रॉप्स का. और आफ्टर 2 और 3 ईयर्स मीन 2-3 साल के बाद वो लैंड और फील्ड जो होता है क्या इनफर्टाइल हो जाता है. इनफर्टाइल मीन्स द लैंड ऑफ द फील्ड विच कांट ग्रो द क्रॉप एनी मोर. मीन जहाँ से अब फसल और नहीं निकाली जा सकती है, जो बंजर हो जाती है, उसको हम इनफर्टाइल कहते हैं. तो 2-3 साल के बाद फर्टाइल हो जाती है. ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा. द प्लॉट इज अबेंडेड एंड न्यू वन इज सेलेक्टेड. क्या करते हैं उसके बाद उस जगह को छोड़ देते हैं और नई जगह सेलेक्ट करते हैं. This system is also known as the slash and burn agriculture. Shifting cultivation is known by the different names in different parts of the world, such as the झूम in East India. जैसे ये जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है ये वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट नाम से जानी जाती हैं. ठीक है ना. तो ईस्ट इंडिया में इसको झूम खेती कहते हैं, ये झूम एग्रीकल्चर कहते हैं. इंडोनेशिया में लदांग कहते हैं, सेंट्रल अमेरिका में मिल्पा कहते हैं, एंड फिलीपींस में कैंजिन कहते हैं, एंड वियतनाम में रे कहते हैं, ब्राज़ील में रोका. ओके बेटा. सो ये डिफरेंट नेम्स हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में, बट है ये शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही. अपने इंडिया में झूम खेती बहुत ही पॉपुलर है बेटा, यही शिफ्टिंग एग्रीकल्चर इन सम ऑफ द स्टेट्स. नाउ बेटा कमर्शियल फार्मिंग. अब कमर्शियल फार्मिंग क्या होती है, जैसे कि आप नेम से ही समझ में आ रहा है कमर्शियल. कमर्शियल मीन्स जो बिजनेस से रिलेटेड हो. कमर्शियल फार्मिंग इनकर्स द प्रोडक्शन ऑफ दोज क्रॉप्स विच कैन बी इजिली सोल्ड इन द मार्केट, सच एज कॉटन, जूट, पल्सेस, शुगर कैन, स्पाइसेस एट्सेट्रा. सो कमर्शियल मीन्स पता ही है आपको कि बिजनेस करते हैं. तो इसमें ऐसी फसल को ग्रो किया जाता है जो फसलें ईजिली मार्केट में सोल्ड आउट हो जाएं. तो इनमें जैसे कॉटन है, जूट है, पल्सेस हैं, शुगर कैन है, स्पाइस हैं, ये जल्दी से सेल हो जाती हैं और इनकी डिमांड भी रहती हैं. इट इज़ मेनली प्रैक्टिस्ड इन द रीजन ऑफ स्पार्स पॉपुलेशन. ये वहाँ की जाती है जहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन होती है. द लैंड होल्डिंग शुड बी लार्ज एंड द लेबर शुड बी ईजिली अवेलेबल. ऐसे क्या होता है कि यहाँ पे जो लैंड होल्डिंग्स होते हैं, मतलब जो खेत होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और
जो लेबर है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाती है, मतलब जो वर्क करने वाले वर्कर्स हैं वो ईज़िली अवेलेबल मीन्स वहाँ पे उनका मतलब अवेलेबल, जैसे कि जो लेबर होते हैं वो वहाँ पे उनको अवेलेबल रहता है। साइंटिफिक मेथड्स एंड मशीन्स आर यूज फॉर इंक्रीज प्रोडक्शन, और ऐसी जो कमर्शियल फार्मिंग होती है वो साइंटिफिक मेथड्स से की जाती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो सके क्रॉप का, और मशीन्स भी यूज़ की जाती हैं। द मेन टाइप्स ऑफ कमर्शियल फार्मिंग आर कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो इसमें बेटा हम जो कमर्शियल फार्मिंग के जो टॉपिक्स हैं, कौन कौन से, कमर्शियल ग्रेन, मिक्स फार्मिंग एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर, इसमें हम कुछ टॉपिक्स आज पढ़ेंगे। सो फर्स्ट इज प्लांटेशन फार्मिंग। दिस इन्वॉल्व्स द रेजिंग ऑफ द सिंगल क्रॉप लाइक टी। इसमें क्या होता है कि एक बार में केवल एक ही क्रॉप जो है ग्रो करते हैं, जैसे कि टी, कॉफ़ी, शुगर कैन, रबर, कॉटन, बनाना, कोकोनट्स और स्पाइसेस। द फार्म्स आर वेरी लार्ज साइज, और जो खेत होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, ब्रॉड लेवल से होते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग इज डन ऑन द साइंटिफिक बेसिस एंड इवन द एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर फुल्ली और पार्शली प्रोसेस्ड ऑन द प्लांटेशंस। और होता क्या है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम साइंटिफिक मेथड से होता है, मशीन से होता है, और इवन जो राइप क्रॉप होती है मीन्स जो फसल तैयार हो जाती है वो भी प्लांटेशन मीन्स प्लांट बड़े बड़े बने होते हैं वहाँ पे प्रोसेस की जाती है बिफोर सेंडिंग इट फॉर सेल इन द मार्केट, मार्केट में भेजने से पहले। हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ चीप एंड स्किल्ड लेबर इज मस्ट फॉर द इकोनॉमिक सक्सेस ऑफ द प्लांटेशन। तो इसमें बेटा बहुत सारे लेबर की जो है ज़रूरत होती है, और ऐसे लेबर्स की ज़रूरत होती है जो स्किल्ड हों अपने वर्क में, जैसे कि उनको वर्क करना अच्छे से आता हो, तब जाके ये बिजनेस सक्सेस हो पाएगा। मोस्टली द प्लांटेशन आर मैनेज लाइक द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। तो जो भी प्लांटेशन इसमें होता है वो इंडस्ट्रियल यूनिट से मैनेज किया जाता है। जैसे कि बेटा अपनी एरिया में क्या है, शुगर कैन बहुत उगाया जाता है, तो उसके लिए देखो यहाँ पे क्या है, फैक्ट्री है नहीं है, तो वो प्लांटेशन और प्रोडक्शन सब फैक्ट्री में किया जाता है। एन एफिशिएंट एंड एडिक्वेट नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट इज इसेंशियल। मीन्स इसमें एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत ही ईजी होना चाहिए और ईजिली अवेलेबल होना चाहिए। ये नहीं कि हमारी क्रॉप तैयार हो गई, अब ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं मिल रहा है, ट्रक नहीं मिल रहा है, ट्रॉलीज नहीं मिल रही, तो वो हमारी क्रॉप क्या होगी, ख़राब हो जाएगी। अब जब ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवेलेबल होगा तो उसको हम निकाल के और सोल्ड आउट कर देंगे मार्केट में भेज के। नाउ बेटा द प्लांटेशन एग्रीकल्चर हैज़ ए प्राइमरी डेवलप्ड इन द ट्रॉपिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है जो वर्ल्ड के ट्रॉपिकल रीजन हैं उनमें ये ज़्यादा पॉपुलर है, सच एज द रबर प्लांटेशन इन मलेशिया, इंडोनेशिया, एंड टी प्लांटेशन इन इंडिया एंड श्रीलंका, एंड कॉफ़ी प्लांटेशन इन ब्राज़ील एंड कोलंबिया, एंड शुगर कैन प्लांटेशन इन क्यूबा एंड जावा, एंड द बनाना प्लांटेशन इन द वेस्ट इंडीज। ऑल राइट बेटा। नाउ बेटा फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप्स। सो अब हम पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स एंड कैश क्रॉप, मीन्स इसमें खाने वाली क्रॉप्स के बारे में हम जानेंगे, और जो क्रॉप्स बेचने के लिए तैयार की जाती हैं उनके बारे में हम जानेंगे। द क्रॉप्स विच प्रोवाइड फूड फॉर ह्यूमन बींग आर इंक्लूडेड इन द फूड क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स, ऐसी फसलें जो ह्यूमंस के लिए, हम लोगों के लिए खाने के लिए तैयार की जाती हैं उनको हम फूड क्रॉप्स कहते हैं। सच इज सीरियल्स, pulses, vegetables and